ओम नमः शिवाय। मोमबत्ती के जरिए जिन्न साधना कीजिए। मोमबत्ती के जरिए जिन्न का अमल कीजिए। इस साधना को कैसे करेंगे, इस अमल को कैसे करेंगे, जो हम आपको विधि विधान पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मोमबत्ती लेनी है। 10 रुपये वाली ले सकते हैं, 5 रुपये वाली भी ले सकते हैं। अगर उनसे छोटी मोमबत्ती भी है तो वो भी ले सकते हैं। उस मोमबत्ती को आपने, जो मदार का पेड़ होता है, मदार का पौधा होता है, उस मदार के पेड़ के पास जाना है मोमबत्ती को लेकर। सबसे पहले एक बात बता दूं, जब आप ये जिन्न साधना स्टार्ट करने लगेंगे तो एक दिन पहले ही जाकर आपने उस मदार के पेड़ को इनमंत्रम देकर आना है। इनमंत्रम कैसे देंगे वो भी हम आपको बताते हैं। इनमंत्रम आपने ऐसे देना है जैसे आपने कल साधना स्टार्ट करनी है और आज आपने मदार के पेड़ की खोज करनी है। जब आपके आसपास ही होते बथेरे बहुत सारे होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। उस मदार के पेड़ को आपने बोलना है, ए मदार के पेड़, मैं आपके ज़रिए जिन्न साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे जिन्न साधना करने में मदद कीजिए। बस इतना बोलना है तो इतने में ही आपका इनमंत्रम पूरा हो जाएगा। एक दिन पहले जाकर आपने इनमंत्रम दे दिया मदार के पेड़ को, और दूसरे दिन जिससे भी आपने आज्ञा लेनी है उससे आज्ञा लीजिए। उसके बाद साधना को स्टार्ट कीजिए। आज्ञा किससे लेनी बनती है आपकी? जिस देवी देवता को मानते हैं। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, अगर आपके देवी देवता का हाथ आपके ऊपर नहीं है, आपके पीछे हाथ नहीं है, तो फिर आप कोई भी साधना कर लीजिए, आप किसी भी साधना में सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। देवी देवता के ज़रिए ही आप सफलता हासिल करते हैं। देवी देवता का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी साधना में। तो इसलिए जिस भी देवी देवता को मानते हैं, सबसे पहले आपने उनको बोलना है। उनको जो भी उनका भोग प्रसाद बनता है, जो भी लगता है, आप उनको भोग प्रसाद दीजिए। उसके बाद आपने उनसे आज्ञा लेनी है कि मैं जिन्न साधना करने जा रहा हूँ, मेरी जिन्न साधना में मदद कीजिए। इतनी आज्ञा लेकर आपने उस एक मोमबत्ती को लेकर उस मदार के पेड़ के पास जाना है, जिस मदार के पेड़ से हमने आज्ञा ली थी। मोमबत्ती को लेकर आपने जाना है। तो इस साधना को आपने रात्रि काल में करना है, दिन में साधना में नहीं कर सकते। ये जिन्न साधना है, ये हम दिन में नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ ये रात्रि काल की साधना है, ये रात को ही कर सकते हैं। तो रात को कितने बजे करेंगे? 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच जो भी हमने विधि विधान करना है, 1 घंटे के अंदर हमने उनको पूर्ण करना ही करना है। 1 घंटे में कर देना है। तो रात को 11 बजे हमने एक मोमबत्ती को लेकर, साथ में एक माचिस लेकर, और साथ में एक अगरबत्ती ले सकते हैं, धूप ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उनको लेकर आपने उस मदार के पेड़ के पास जाना है और उनके नीचे आपने उस मोमबत्ती को लगाकर उसकी जहाँ पर जड़ होती है वहाँ पर मोमबत्ती को रख देना है। जब आपने रख दिया कर आपने इतना ही बोलना है, ए जिन आप हमारे सामने आइए। 21 बार ही बोलना है आपने, और 21 दिन तक लगातार ये चलेगी साधना। तो अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र है तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं है तो आप सुरक्षा मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको डर नहीं लगता, अगर आपको डर लगता है तो काल भैरव जी का आप कोई भी मंत्र, साबर मंत्र ले सकते हैं। सबसे पहले उनको सिद्ध कीजिए। जब उनको सिद्ध कर लिया आपने, उसके बाद आपने अपने आप को सुरक्षा, शरीर कीलन सुरक्षा मंत्र आपने अपने ऊपर लगा लेना है। जब लगा लिया उसके बाद आपने 21 दिन तक ये साधना करनी है, और 21 बार ही आपने बोलना है, ए जिन मेरे सामने आइए, ए जिन मेरे सामने आइए, ए जिन मेरे सामने आइए। बस इतना ही आपने बोलना है। और एक खड़े होकर बोल सकते हैं, बैठकर बोल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कैसे बोलने हैं। जब आपने इतना बोल दिया तो बस 21 दिन तक आपने करना है। तो नियम इसमें कोई लागू नहीं होता। आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। सिर्फ आपने दारू नहीं पीनी, दारू पीकर आपने इस साधना को नहीं करना, बाकी सब कुछ खा सकते हैं आप। अब आपका आखिरी दिन होगा, आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो निकलना कहाँ से? वो उसी पेड़ से ऊपर निकलेगा वो, ठीक है। जब वो बाहर आ जाएगा तो आपने डरना बिल्कुल नहीं है। वो किसी भी रूप में आ सकता है,
ठीक है, डरावने रूप में भी आ सकता है और आदमी के रूप में भी आ सकता है, महिला के रूप में भी आ सकता है, किसी भी रूप में वो आपके सामने आ सकता है। यहाँ तक कि वो विशाल सांप भी बन सकता है, बड़ा सांप बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। उनके हाथ में बहुत सारी शक्तियाँ होती है, वो कुछ भी बन सकता है अपने आप में। तो आपने उनसे डरना नहीं है। आपने अपने शरीर के ऊपर सुरक्षा कीलन आपने लगाया होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो इंसान को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो 5 तत्व से नहीं बना होता। तो जो हमारा इंसान होता है ये 5 तत्व से बना होता है। जब वो इंसान को हाथ लगाएगा तो वो जलने लगता है, तो इसीलिए वो आपको हाथ नहीं लगाएगा। शक्ति के द्वारा ही आपका काम जो भी करने लगेगा, शक्तियों के द्वारा ही उसने करना है। लेकिन आपके ऊपर जो बंधन लगा हुआ है, उस बंधन की वजह से वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आपने घबराना नहीं है। वहाँ पर खड़े होकर आपने आपसे बोलेगा कि हमें क्यों बुलाया है, तो आपने बोल देना है कि मैं जन कल्याण की सेवा करना चाहता हूँ, तो आपके बिना मैं ये सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने आपका आह्वान किया है, आपको बुलाया है। आप हमें अपना भोग प्रसाद बता दीजिए कौन सा लगेगा, कहाँ पे दें, तो आप हमारा काम कीजिए, हम आपको बदले में भोग प्रसाद देते रहेंगे। तो हमें भोग प्रसाद बता दीजिए कि कौन सा लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमें वचन भी दे दीजिए। कुछ लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि शक्तियाँ वचन देती है लेती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, शक्तियाँ से हम वचन लेते हैं, 3 ही वचन लेने पड़ते हैं और 3 वचन देने भी पड़ते हैं। ये पहले बता दूं आपको। तो वचन आपने सोच समझ कर लेने हैं। वैसे तो शक्तियाँ उसी आदमी का नुकसान करती है जिसने उनको सिद्ध किया है, वो परिवार को कुछ नहीं कहती। लेकिन कुछ शक्तियाँ होती भी हैं जो आपने सिद्ध की है, लेकिन नुकसान आपके परिवार का भी कर देती है। वो कौन सी शक्तियाँ होती है? कर्ण पिशाचिनी होती है। ऐसी जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है, काली शक्तियाँ होती है, जे हमारे परिवार को भी नुकसान पहुँचा देती है। सिद्ध हमने किया है, लेकिन नुकसान हमारे परिवार का भी साथ में होगा। तो कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती है जो हमने सिद्ध की है, नुकसान हमारा होगा, हमारे परिवार का नहीं होगा। ठीक है, ऐसी शक्तियाँ होती है। तो दिन आपने कौन सा रखना है साधना के लिए? शुक्रवार का दिन आपका होने वाला है। शुक्रवार को आपने रात्रि काल में इस साधना को स्टार्ट कर देना है और 21 दिन तक लगातार ये आपकी साधना चलेगी। अगर आपको किसी बात का नहीं पता चलता, आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो, तो प्लीज़ अभी कीजिए। अगर आपने एक बार इस साधना को स्टार्ट कर दिया तो बाद में इस साधना को आपने रोकना नहीं है, बीच में नहीं छोड़ेंगे। ये कोई अप्सरा साधना नहीं है कि आपको कुछ नहीं कहेगी। ये जिन्न साधना है, अगर इनको आप बीच में छोड़ेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप बीच में प्लीज़ इस साधना को मत छोड़िए। अगर बीच में छोड़ना है तो फिर साधना को स्टार्ट मत कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।